बिजली विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी को 1 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया। वजह बताई गई हड़ताल में शामिल होना, लेकिन असलियत ये थी कि वो हड़ताली कर्मचारियों का हिस्सा ही नहीं। प्रदीप कुमार उसके बाद से खुद को दोबारा नौकरी पर बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो ज़ी हेल्पलाइन में जो कॉल की, मिल गया उनको उनका हक। जब साजिश की वजह से नौकरी चली जाए, मैं एकदम बेबस हो गया हूँ। जब रोजी रोटी का जरिया छिन जाए, जब बहाली के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, बेगुनाह होने के बाद भी आपको सजा मिलती रहे, तब हक दिलाने के लिए आगे आता है ज़ी हेल्पलाइन। मदद करता है और साथी बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के गाजीपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार के साथ। प्रदीप कुमार बिजली विभाग में एसएसओ के पद पर कार्यरत थे। साल 2023 में हुई हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाकर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि सच तो ये है कि वो हड़ताल में नहीं बल्कि ओवरटाइम जॉब कर रहे थे। 16 मार्च को हड़ताल होनी थी, मेरा ड्यूटी 15 तारीख को थी। मैं 15 तारीख को अपना ड्यूटी करके पूरा 16 तारीख को मैं सुबह जब निकलने लगा तो पुलिस प्रशासन हमें छेक ली। कहीं कहाँ जा रहे हो? हम कहीं घर जा रहे हैं। तो वो बोले कि जब तक आपको कोई हैंडओवर नहीं करेगा तब तक आपको हम जाने नहीं देंगे। हम कहीं ठीक है। मैं अपने कर्मचारियों से भी मैं रिक्वेस्ट किया, फिर भी कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोई पर हम ड्यूटी पर लगे रहे। खाने पीने बिना एकदम मेरा घर पर सब रोवन पीटन पड़ा था। क्या कहा कि हटाया गया फिर? कि आप हड़ताल में शामिल हैं। प्रदीप कुमार के मुताबिक उसके बाद वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लगभग हर संबंधित विभाग में गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो भी तब जब पुलिस लेखपाल तक ये लिखित में दे चुके हैं कि वो हड़ताल का हिस्सा नहीं थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे। डीएम साहब को दिए हैं, लेखपाल की, तहसीलदार की, एक्सीएन की, पुलिस एसडीएम साहब की और पुलिस प्रशासन भी है और लेखपाल भी। सबके मतलब ये थे कि आप ड्यूटी पे? हाँ जी, सब लिख दिए हैं कि नहीं ये ड्यूटी पर पाया गया है। फिर भी हमको कोई नहीं सुना। प्रदीप कुमार और उनके साथी का आरोप है कि वहां साजिश के तहत इनका नाम हड़तालियों की लिस्ट में दे दिया गया और उसके बाद उनकी जगह पर किसी और को बहाल कर दिया गया। जो लोग कार्य कर रहे थे उसमें सभी लोगों ने प्रदीप के खिलाफ ही साजिश कर दिया। यही अनुपस्थित है, हम लोग उपस्थित है जब भी थे, वो पैसा लेकर के प्रदीप के नाम पे किसी और को रख दिए थे। प्रदीप कुमार साल 2014 में काम करते एक पैर तक गंवा चुके हैं। नौकरी जाने के बाद परिवार खाने को मोहताज है, लेकिन तब भी उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई और एक दिन उन्होंने ज़ी हेल्पलाइन में कॉल लगाया। हम लोग का हाल जो है बहुत बुरा है, बहुत कष्ट में जी रहे हैं। हम लोग को जो भी हुआ है गलत हुआ है, परिणाम अच्छा निकलना चाहिए। पूर्वांचल एमडी से भी मिलने आप गए? जी हम गए थे। क्या करें? किससे मिलने गए? एमडी से मिलने गए थे। एमडी सर के केबिन में भी गए थे, तो वो सर बोले कि आप नीचे एसी साहब के यहाँ जाइए। एसी साहब बोले कि ये ड्यूटी में नहीं पाए गए, इसीलिए इनको बाहर निकाल दिया गया। ज़ी हेल्पलाइन की टीम ने उनकी बहाली वापस कराने का वादा किया। संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधा। हम सीधा पहुंचे बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। प्रदीप कुमार की पूरी समस्या बताया कि सभी रिपोर्ट में बेकसूर होने के बावजूद उनकी नौकरी छीन ली गई है। तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच कर दोबारा बहाली की बात कही। लेखपाल और अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट्स मेरे पास उस फाइल में लगी है, उसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ और मैं अपने जो संबंधित ऑफिसर्स हैं, जो मेरे अधिकारी, उनसे इसकी जांच कराकर उनके प्रत्यावेदन पर मैं शीघ्र ही कार्रवाई करके और जो सही है और तो उनको जिस पद पर वो थे उस पद पर उनको पुनः बहाली के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जैसे ही होगा मैं आपको ये सूचित कर दिया जाऊँगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो उसका गलत हुआ हो तो ये गलत नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जांच के बाद प्रदीप कुमार की नौकरी वापस मिलने का रास्ता खुल गया और ज़ी हेल्पलाइन के मुहिम की खुद उन्होंने भी तारीफ की। जी न्यूज़ के संज्ञान में जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी व्यक्ति की मदद के लिए आप आगे आए हैं। नौकरी वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ तो प्रदीप कुमार ने ज़ी हेल्पलाइन का धन्यवाद किया। मेरे परिवार का रोजी रोटी मेरे दे दिए। लोग हमारे लिए भगवान उतरे हैं, हमारा बहाली कर दिए। हमारा बाल बच्चे अब सुखी से रहेंगे। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब अच्छा है। मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ। जी न्यूज़ को हम लोग
कंप्लेन किए, बात किए, जी न्यूज़ जैसे जिससे बताया वैसे वैसे हम लोग किए, तो जी श्रेय तो जी न्यूज़ को जाता है ना। जी हेल्पलाइन में एक कॉल ने प्रदीप को उनका हक वापस दिलवा दिया और हमारी मुहिम आगे बढ़ चली अपनी अगली मदद के लिए। आलोक कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर। जी न्यूज़।